आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, अनोखी कहानियों की दुनिया में, जहां घटनाएं हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलती और हर पल अपने पीछे एक अजूबा छुपाए रखता है। इस कहानी में हम एक साथ एक दूर की दुनिया की यात्रा करेंगे, जो घटनाओं, भावनाओं और रहस्यों से भरी हैं। क्या आप तैयार हैं? सीट बेल्ट बांध लें, वास्तविकता की रोशनी बुझा दें और कल्पना की खिड़कियां खोल दें, क्योंकि जो आपका इंतजार कर रहा है वो आपकी सोच से भी परे है। और सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल दबाकर हमारे चैनल को समर्थन देना ना भूलें, क्योंकि और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। एक शांत, सुनसान गांव में, जो पहाड़ों और घाटियों के बीच स्थित था, वहां लैला नाम की एक युवती रहती थी, जिसकी उम्र केवल 19 थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता जन्मजात थी, जो देखने वालों को हैरान कर देती थी। उसकी आंखें आकाश की तरह विस्तृत थीं और बाल रेशम की तरह काले थे। उसकी त्वचा दूध की तरह निर्मल थी। लेकिन ये सुंदरता उसके लिए ढाल नहीं थी, बल्कि ये ऐसा बोझ था जो नफरत और ईर्ष्या पैदा करता था। लैला अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहती थी। घर में उसकी केवल माँ के गर्भ से एक और बहन थी, जिसका नाम मारा था। वो लैला से 3 साल छोटी थी। उसका सौतेला पिता एक निष्ठुर और पत्थर दिल इंसान था, जो उस पर जरा भी दया नहीं करता था। वो घर के सारे काम उस पर लाद देता था। लैला झाड़ू लगाती थी, पोंछा लगाती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी और घंटों पैर मोड़कर बैठी रहती थी। वो चिल्लाने और डांटने के अलावा और कोई बात नहीं करता था। और मारा मानो घर में ऐसे घूमती थी जैसे उसका कोई काम ही नहीं है। वो हंसती थी, खेलती थी और एक तितली की तरह पड़ोसियों के घर घर घूमती थी, जिसकी कोई निंदा नहीं करता था। और ये सब उसकी माँ के पूरे समर्थन और सहमति से होता था। लैला की माँ उसे नफरत की आंखों से देखती थी। वह उसे एक बहुत बड़ा बोझ मानती थी और घटी हुई हर चीज के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराती थी। माँ उसे हमेशा कहती थी, अगर तू न होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद न होती। अगर तू न होती तो मैं अपने पति के साथ शांति से रह सकती थी। ये बातें लैला के दिल में छुरे की तरह चुभती थीं, लेकिन वह उन्हें दबा लेती थी और धैर्य व चुप्पी के साथ अपने कर्तव्यों को निभाती रहती थी। लंबे दिनों की कड़ी मेहनत के बाद लैला कपड़ों की टोकरी लेकर गांव के किनारे बहने वाली नदी की ओर निकल पड़ती थी। यह जगह उसे बहुत प्यारी थी, क्योंकि यह एकमात्र स्थान था जो उसे शांति की हवा देता था और दिल के दर्द को कम करता था। वह पानी के पास एक पत्थर पर बैठी और कपड़े रगड़ने लगी। फिर मुंह धोने के लिए पानी के पास झुकी। वह अपने साथ एक बोतल पानी और कुछ सूखी रोटी लेकर आई थी। जब वह मुंह धो रही थी, तभी सड़क के एक किनारे एक विशाल रथ आकर रुका, जिसे 2 सफेद घोड़े खींच रहे थे। रथ से 2 पहरेदार नीचे उतरे। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में पूछा, ओ लड़की, हमारे मालिक को पानी चाहिए, क्या तुम हमें पानी पिलाओगी? लैला ने उनकी ओर देखा, फिर अपनी बोतल का आधा पानी भरकर उनकी ओर बढ़ा दिया। एक पहरेदार ने हैरान होकर अप्रसन्नता के साथ कहा, मजाक कर रही हो क्या? आधी बोतल? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मालिक इतने से पानी से अपनी प्यास बुझाएं? लैला नाराज हो गई और ऊंचे स्वर में बोली, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ? इतना ही है जो मेरे पास है। अपने मालिक से कहो नदी से पिएं या अपने साथ पानी लेकर आएं। मैं सूरज के नीचे काम करती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं प्यासी रहूं? वो आदमी स्तब्ध होकर चिल्ला उठा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? अचानक रथ से एक सुंदर युवक नीचे उतरा, जिसने महंगे कपड़े पहने थे और हाथ में एक छाता था। देखकर लग रहा था कि वो कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। उसने शांत ढंग से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लैला ने गुस्से और ऊंची आवाज में जवाब दिया, क्या आप खुद को हमसे बड़ा समझते हैं? आप चाहते हैं मैं प्यासी रहूं और आप पिएंगे? सुभान अल्लाह, हालात कैसे बदल गए। वो तेजी से और लगातार बोल रही थी। इधर युवक हैरान होकर उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें, उसकी सुंदरता, उसके आत्मसम्मान और उसकी गरीबी व सादगी के बावजूद उसके गरिमा पर टिकी थीं। फिर वो मुस्कुराया और शांत ढंग से बोला, हमें आपको परेशान करने का दुख है। आपका नाम क्या है? वो हिचकिचाया, फिर सतर्क स्वर में बोली, लैला, मैं इसी गांव की लड़की हूँ। उसने उसके सामने सम्मान से सिर झुकाया, फिर अपने रथ पर सवार होकर चला गया।
अगली सुबह ग्रे बादलों की ओट से सूरज अपना रास्ता बना रहा था। रोज की तरह लैला फज्र से पहले उठी और घर के कठिन काम शुरू कर दिए। उसने झाड़ू लगाया, फर्श पोंछा, बर्तन धोए और सुबह का नाश्ता तैयार किया। और इस सब के बीच भी उसने अपने सौतेले पिता के हुक्म और माँ की उपेक्षा के अलावा और कुछ नहीं सुना। जब वो मुर्गियों को पानी दे रही थी, तभी उसे घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई दी। एक आलीशान रथ के पहियों की चरमराहट ने गांव की खामोशी को भंग कर दिया। एक विशाल रथ उनके घर के सामने आकर रुका। वही सुंदर युवक रथ से नीचे उतरा जिससे उसकी नदी किनारे मुलाकात हुई थी। उसके बगल में एक अत्यंत घमंडी महिला खड़ी थी जिसने महंगे कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में नफरत और अहंकार की दृष्टि थी। महिला ने लैला को सिर से पांव तक देखा और कर्कश ढंग से कहा, क्या यही वो दुल्हन है? लैला को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है और हैरान होकर बोली, क्या? ठीक उसी पल उसकी माँ और मारा जल्दी से बाहर आईं। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसकी माँ ने गर्मजोशी से कहा, स्वागत है ओ माननीया और मेरे नाती के पिता, स्वागत है। कृपया अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। जब उन्होंने उनके आने का कारण और इस यात्रा का उद्देश्य लैला को शादी का प्रस्ताव देना सुना तो माँ का चेहरा बदल गया और मारा की आंखें फैल गईं। मारा तेजी से आगे आई और कोमलता दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, लैला को क्यों? हमारी मारा तो है, वो तो आपकी असली बेटी है। उमर के जवाब देने से पहले ही उसकी माँ ने घृणा से हस्तक्षेप किया और कहा, मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे ने जोर दिया इसलिए मैं उसके साथ आई हूँ। उमर ने शांत ढंग से कहा, मुझे लैला ही चाहिए, वही मेरी पसंद की इंसान है और मैं उसके अलावा किसी और को नहीं चाहता। तब सबको समझ आया कि वो कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि वो एक विशाल और धनी गोत्र प्रमुख का बेटा है। उसका रुतबा, प्रभाव और मान सम्मान है और उसकी माँ ये शादी नहीं चाहती, लेकिन बेटे ने उसे आने के लिए मजबूर किया है। शादी का दिन तय हुआ। लैला को ऐसी खुशी मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शादी से पहले की रातों में वो धीमी रोशनी में बैठकर अपनी शॉल सिलती थी और उसकी आंखें कोमल सपनों में चमकती थीं। लेकिन मारा ईर्ष्या में जलती रही। जब भी वो उसे हंसते देखती, नफरत से उसे कहती, तू कैसे दुल्हन बनेगी? तू तो एक अभागन गुलाम है। तेरी खूबसूरत शक्ल के अलावा कोई तुझे नहीं चाहता। हर बार लैला चुप रहती थी और बस दुआ करती थी। वो जानती थी अगर उसने जवाब दिया तो उसे अपमानित किया जाएगा और पीटा जाएगा। और उसकी माँ में बदलाव आया। वो उसके प्रति स्नेह दिखाने लगी, उसके माथे को चूमने लगी और कहने लगी, मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, अगर गोत्र में तेरा कोई अच्छा मुकाम हो तो हमें भूलना नहीं, तेरी माँ को मदद चाहिए। और उसका सौतेला पिता ने उसे एक कुटिल स्वर में कहा, तेरी शादी के बाद मैं तुझे इस घर में देखना नहीं चाहता, तू हमारे पास वापस मत आना। उस रात लैला रोई थी। उसने अपने मृत पिता को याद किया। बचपन में वो कैसे उसे गोद में लेते थे, कैसे उसे गाना सुनाते थे और कैसे अलविदा कहे बिना मौत उसे ले गई। उस दिन ढोल बज रहे थे। रंगीन कपड़ों के फीतों से गांव की सड़कें सजी हुई थीं। गांव में शामियाना लगाया गया और दावत का इंतजाम हुआ। गांव के सब लोग उस गरीब दुल्हन के बारे में बात कर रहे थे जो एक विशाल गोत्र प्रमुख के बेटे की पत्नी बनने जा रही थी। लैला एक छोटे कमरे में बैठी थी। वो अपने हाथ में ओढ़नी पलटकर देख रही थी और उसकी दिल की धड़कन खुशी और डर के बीच ऊपर नीचे हो रही थी। अचानक एक महिला उसे ओढ़नी ठीक करने में मदद करने के लिए कमरे में दाखिल हुई। लैला ने उससे नम्रता से अनुरोध किया, मैं खुद ही ओढ़नी ठीक करना चाहती हूँ। महिला उसे छोड़कर चली गई। लैला उठी और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। वो पैर की उंगलियों पर चल रही थी। जब वो बड़े तंबू के पास पहुंची तो उसने दो आवाजें सुनी, उमर और उसकी माँ की। वे फुसफुसा रहे थे और सोच रहे थे कि कोई उन्हें सुन नहीं रहा है। माँ ने गुस्से वाले स्वर में कहा, तुम्हें जल्दी इस नाटक को खत्म करना होगा। ये कैसी शर्म की बात है जो तुमने अपने ऊपर ओढ़ ली है। गोत्र प्रमुख का बेटा सिर्फ सुंदर होने की वजह से एक अभागन गरीब लड़की से शादी कर रहा है। उमर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आवाज कम रखो। जैसा मैंने तुम्हें वादा किया है, ये शादी ज्यादा देर नहीं चलेगी। कुछ दिनों बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुम जैसा चाहते हो शेख अहमद की बेटी से शादी करूंगा। ये बात कौन जानेगा? इस अभागन गांव से कोई तो बाहर नहीं निकल रहा है।
समय थम गया। लैला के हाथ से ओढ़नी गिर गई। इसके बाद उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, न ढोल की आवाज़ न बांसुरी की। उसके दिमाग में बस घूम रहा था, क्या ये सब झूठ था? क्या मैं एक खिलौना हूँ? क्या सिर्फ मेरी सुंदरता ही उन्हें चाहिए थी और अब वे मुझे तोड़ देंगे? वो ज़मीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से झरने की तरह पानी बहने लगा। उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कैसे इस शादी को पूरा करेगी? क्या वो अपने सौतेले पिता के पास वापस जाएगी, उसी उपहास और अपमान के पास? क्या वो चलेगी और एक अस्थायी पत्नी बनेगी जिसे लोग एक पत्ता पलटने की तरह फेंक देंगे? एक निर्धारित पल में टूटे दिल के साथ वो उठी, आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, मैं चली जाऊंगी और उन्हें मेरे दिल पर ये नाटक खत्म नहीं करने दूंगी। शादी की रस्मों के ठीक पहले लैला गायब हो गई। लैला के शादी के पंडाल से चले जाने के बाद रात खामोशी में जम गई। चांद आलसी बादलों की ओट में जा रहा था। वो अकेली कच्ची सड़क पर चल रही थी। कीचड़ ने उसके कपड़े खराब कर दिए थे और ठंड उसकी हड्डियों में घुस रही थी, लेकिन उम्र के शब्दों से वो कठिन नहीं थी। जब वो चल रही थी, उसने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के चरणों को याद किया और उसके गालों से पानी बह रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं अब शिकार नहीं बनना चाहती और न कोई संपत्ति बनना चाहती हूँ, न अपनी माँ के घर में गुलाम बनना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी की मालकिन बनना चाहती हूँ। वो रुकैया नाम की एक महिला के घर पहुंची। पिछले महीने लैला ने उसके घर में कुछ दिनों के लिए काम किया था। वो महिला उससे स्नेह करती थी और उसके रिश्तेदारों द्वारा दिए गए अपमान के लिए उसे दुख होता था। उस रात उसने दरवाज़ा खटखटाया। महिला ने दरवाज़ा खोला और देखा कि वो अंधेरे में खड़ी है और उसकी आंखों में एक दुखद लेकिन जिद्दी दृष्टि थी। लैला ने रुंधे हुए स्वर में कहा, कृपया मुझे सिर्फ एक रात के लिए पनाह दीजिए, फिर मुझे शेख अहमद के गोत्र का रास्ता दिखा दीजिए। महिला चुप रही, उसकी ओर देखा और कहा, मेरा घर तुम्हारा घर है और जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे इसकी सजा भोगेंगे। सुबह उन्होंने उसे गोत्र के रास्ते तक पहुंचाया। लंबे पैर चलने के बाद थके हुए शरीर और दर्द व आशा के बीच झूलते हुए दिल के साथ वो आखिरकार शेख अहमद के गोत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंची। उसने पूछा और लोगों ने उसे रास्ता दिखाया। आखिरकार वो एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी हुई। पहरेदार ने पूछा, आप कौन हैं? उसने धीमी लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में जवाब दिया, मैं एक गरीब यतीम लड़की हूँ जिसका कोई आश्रय नहीं है। मैंने सुना है शेख अहमद अल्लाह से डरते हैं और आशा करती हूँ कि वो मुझे अपने घर में दासी के रूप में स्वीकार करेंगे। पहरेदार अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आए जिनकी आंखों में एक साथ दया और सख्ती थी। वो स्वयं शेख अहमद थे। उन्होंने उसकी कहानी सुनी और गंभीर आवाज में कहा, जो मेरे दरवाजे पर सुरक्षा की तलाश में दस्तक देता है मैं उसे वापस नहीं भेजता। तुम्हें मेरे घर में स्वीकार किया गया है और तुम मेरी बेटी की सुरक्षा में रहोगी। लैला को घर के कामों में मदद के लिए नियुक्त किया गया, खासकर उनकी बेटी रयान के साथ, जो उमर के साथ अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। समय फिर से आया, लेकिन इस बार लैला ही वो थी जो रहस्य छुपा रही थी। दिन गुजरते गए। लैला शेख अहमद के घर में एक शांत और मेहनती दासी के रूप में रहती रही। उसने विनम्रता और धैर्य के साथ जो कुछ भी मांगा जाता था वही किया। वो पानी देती थी, खाना परोसती थी और कमरे व्यवस्थित रखती थी। उसके हर कदम में गरिमा, विनय और गंभीरता झलकती थी। इधर शेख की बेटी रयान उमर के साथ अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी और वो लैला के साथ स्नेह के साथ व्यवहार करने लगी। हालांकि उसे पता नहीं था कि ये लड़की ही कुछ दिन पहले उसकी संभावित पत्नी बनने वाली थी। एक दिन शेख अहमद का बेटा, जिसका नाम करीम था, वो सफर से वापस आया। वो एक गंभीर युवक था जो अपनी धार्मिकता और अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता था। आंगन में उसने लैला को शांत ढंग से सफाई करते देखा। वो एक पल के लिए रुका और उसे देखा और महसूस किया कि कुछ उसके दिल की धड़कन को आंदोलित कर रहा है। शाम को उसने अपनी माँ से कहा, कौन है ये लड़की जो रयान की मदद कर रही है? माँ ने जवाब दिया, एक दासी है। वो एक दूर गांव से आई है। उसका कोई परिवार या सहारा नहीं है। वो गरीब है लेकिन बहुत सम्मानित और भरोसेमंद है। करीम चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं उसे पत्नी के रूप में चाहता हूँ।
उसकी इस अनुरोध पर उसके माता पिता चौंक गए, खासकर चूंकि वो पहले एक और लड़की का मंगेतर था। लेकिन उसने उन्हें ईमानदारी से कहा, मैं प्रसिद्धि और दिखावे के लिए शादी नहीं चाहता। मैं ऐसी शादी चाहता हूँ जहाँ शांति और निर्दोष दिल हो। उसके पिता ने पूछा, और क्या वो राजी होगी? इसलिए उन्होंने रात में उसे बुलाया। पिता, माँ, बेटा और कांपती हुई लड़की के बीच एक शांत माहौल में शेख ने पूछा, ओ मेरी बेटी, मेरा बेटा तुमसे शादी करना चाहता है, क्या तुम राजी हो? लैला चुप बैठी रही, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आखिरकार उसने लज्जावान दृष्टि से करीम की ओर देखा, फिर शांत ढंग से जवाब दिया, अगर उसका दिल मुझे योग्य मानता है तो मैं राजी हूँ। फिर शेख ने फैसला किया कि उसी दिन 2 समारोहों का आयोजन किया जाएगा, उनकी बेटी रायान की शादी उमर के साथ और उनके बेटे करीम की शादी लैला के साथ, ताकि खुशी इकट्ठी हो और बरकत आए। निर्धारित दिन पर लोग इकट्ठे हुए और गोत्र ऐसा सज गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 2 दूल्हा दुल्हन का जुलूस सड़क से गुजर रहा था, रायान अपनी शादी में और उसके बगल में लैला अपने सफ़ेद पोशाक में, जो ईर्ष्यालुओं की सांसें रोक रही थी। जब जुलूस बड़े हॉल में पहुंचा तो उमर अपनी कुर्सी पर बैठा रायान का इंतजार कर रहा था। अचानक उसकी आंखें लैला पर पड़ीं, उसकी सुंदरता और गंभीरता के साथ, और उसके बगल में करीम गर्व के साथ चल रहा था। वो अपनी जगह पर जम गया और महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही है। फुसफुसाकर उसकी माँ ने कहा, वो वही है, वो लैला है। उसने गुस्से से फुसफुसाकर कहा, हाँ, लेकिन उसने हमारे साथ चालाकी की है। उसकी माँ ने दांत पीसकर उसे कहा, और तुम एक बेवकूफ़ हो। शादी के बाद लैला की जिंदगी अपने पति करीम के घर में चलती रही, और जिंदगी कितनी सुंदर होती है जब दिल निर्मल होते हैं और आत्मा सत्यवादी होती हैं। करीम एक दयालु इंसान था जिसने कभी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की और सजदा करने में कभी देर नहीं की। वो अपनी माँ के हाथ चूमता था और अपनी चिंता से पहले लोगों की चिंता उठाता था। जब भी वो लैला को उस गंभीरता और धार्मिकता के साथ घर में चलते देखता जो एक गरीब इंसान को दिल की मालकिन बना देती है, तो वो उसे मुग्ध दृष्टि से देखता था। 1 साल बाद वे अपने पहले बच्चे के माता पिता बने। लड़का करीम की तरह धीमी आवाज़ वाला और लैला की तरह खूबसूरत आंखों वाला था। अगले साल एक और बच्चा आया। उसके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती थी। वो चरित्र में अपनी माँ की तरह और प्रभाव में अपने पिता की तरह था। अगले साल लैला सजदा करके कृतज्ञता जताती थी और कहती थी, हे मेरे प्रभु, जब मैं अकेली थी तब तू मेरे कितना करीब था। दूसरी ओर रायान और उमर की जिंदगी कठिन होनी शुरू हो गई। हालांकि उनकी शादी शानदार थी और सड़कों पर फूल बिखेरे गए थे, लेकिन उनके दिल बंद थे। रायान अहंकारी थी, वो आज्ञा पालन और हमेशा तारीफ की उम्मीद करती थी, और उमर घमंडी था, वो कोई चर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब भी वो बाजार में या गोत्र के लोगों के बीच लैला और करीम को देखता, उसके सीने में आग लग जाती थी। वो मन ही मन कहता, वो कैसे मुझे छोड़कर चली गई? उसने कैसे मुझे मेरी शादी में मजाक का पात्र बनाया? सवाल उसके मन में रह गया, जिसे वो पूछ नहीं सकता था और न भूल सकता था। और जवाब बहुत आसान था। उसने अपनी खुद की कीमत समझ ली थी और वो अपने घर में एक पूर्ण मालकिन बनने के योग्य थी, एक अस्थायी पत्नी या खिलौना नहीं। उसने फैसला कर लिया था कि वो सबको अपनी कीमत बताएगी और उसकी गरीबी उससे कुछ भी छीन नहीं सकती जब तक उसका चरित्र उसे सुशोभित करता है। और लैला के गांव में रंग मिट गए थे और गरीबी रह गई थी। सौतेला पिता अक्षम हो गया था और जो मारा हंसती थी और घूमती थी, लैला के चले जाने के बाद उसे ही घर के सारे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर बार आह भरने पर माँ कहती थी, हमने उसके साथ अन्याय किया और उसे खो दिया। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह इस कहानी के पन्ने पलट गए, जो अपने साथ सारी भावनाएं, घटनाएं और उतार चढ़ाव लेकर आई थी। लेकिन कहानियां हम पर जो असर छोड़ जाती हैं, वो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक रह सकता है। कमेंट्स में अपनी राय बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी अगली कहानियां मिस ना हों।